हमारे कुछ मित्रों ने पूछा था, जिसमें से एक प्रश्न था कि सदगुरु कबीर साहब के गुरु कौन हैं। एक प्रश्न आया था कि क्या कबीर साहब अनपढ़ हैं, और एक प्रश्न था कि क्या सदगुरु कबीर साहब भगवान को नहीं मानते हैं। हालांकि इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे YouTube चैनल पर हमारे विचारों में आप सुन सकेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोगों ने पूछा है तो मैं संक्षिप्त में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात है कि सदगुरु कबीर साहब गुरु किए थे या उनके गुरु कौन हैं। तो आप सब जानते होंगे कि सदगुरु कबीर साहब वैसे जो प्रचलित है कि रामानंद जी से दीक्षित थे, लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो बोध दाता गुरु सदगुरु कबीर साहब का कोई नहीं है, वो स्वयं अपना गुरु है। लोग मर्यादा को देखते हुए सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बनाया जरूर, लेकिन एक तरफ रामानंद जी जहां मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, वहीं सदगुरु कबीर आत्मवा हैं, आत्मा पूजक हैं। वो कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सदगुरु कबीर को जो बोध मिला है, सदगुरु कबीर जिस सत्य का अनुभव किए उसका उन्हें कोई गुरु नहीं थे, वो स्वयं अपना गुरु थे। दूसरी बात, क्या सदगुरु कबीर अनपढ़ हैं? और कई लोग इस संबंध में तमाम बातें लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं कि सदगुरु कबीर संत कबीर तो अनपढ़ हैं, उनको तो शब्दों का ज्ञान नहीं था। लेकिन आप अगर गहराई से विचार करेंगे, सदगुरु कबीर कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतनी शिक्षा और इतना ज्ञान उनके पास है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। विद्वान लोग उदाहरण दे देते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ये दोहा सब लोग सुने होंगे, सब लोग रटते हैं, सब जानते हैं, और अक्सर ये उदाहरण में दे दिया जाता है कि कबीर साहब तो खुद कह रहे हैं मसी कागज छुओ नहीं, लेकिन अगली पंक्ति पर हम विचार नहीं करते वो किस अर्थ में कह रहे हैं मसी कागज छुओ नहीं, वो किस मायने में इस बात को कह रहे हैं। चारों युग की महात्म, अर्थात जो चार युग की जो एक बात आई है शास्त्रों में, उसके जो महात्म है, उसकी जो चर्चा है, उसकी जो बातें हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं उसके लिए मुझे कागज और कलम छूने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए मुझे कलम पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो मैं मुख से ही कह देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं वो कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूं, लेकिन लोग ये मान लेते वो अनपढ़ हैं। आज ऐसा कोई विद्वान नहीं जो व्याकरण के अनुसार न चलता हो, ऐसा कोई विद्वान नहीं जो भाषा के अनुसार न चलता हो, जो व्याकरण के अनुसार चले, जो व्याकरण के अनुसार बोले। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे अनूठे संत थे जिन्होंने व्याकरण को अपने अनुसार चलाया, जिन्होंने भाषा को अपने अनुसार चलाया। सोचिए वो कितना ज्ञानी होगा जो व्याकरण के अनुसार नहीं, व्याकरण को अपने अनुसार चलाने का सामर्थ्य रखता हो, जो व्याकरण को खुद अपने अनुसार ढालने का सामर्थ्य रखता हो, जिसका अनुसरण स्वयं व्याकरण करता हो, जिसका अनुसरण स्वयं भाषा करती हो। सोचिए वो कितने बड़े विद्वान रहे हैं। तो इस मायने में अगर ये बात आती है कि कबीर साहब अनपढ़ थे, तो ये सिर्फ जानकारी का अभाव है। अब जो अंतिम जो मुख्य बात सदगुरु कबीर के लिए आती है कि कबीर साहब भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते। वो तो राम के विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी हैं, तमाम देवी देवताओं के विरोधी हैं। ये बात आधी सत्य है। सदगुरु कबीर कहीं नहीं कहते कि मैं राम का विरोधी हूं, वो कभी नहीं कहते मैं कृष्ण का विरोधी हूं, वो कभी नहीं कहते मैं पूजा का विरोधी हूं। समस्या तब आती है, सदगुरु कबीर तब खड़े हो जाते हैं, तब वो विरोध करने लग जाते हैं जब वो कहते हैं कि तुम राम के मंदिर में जाते हो, राम जी की पूजा करते हो, राम जी की उपासना करते हो, राम जी की वंदना करते हो, और जब घर लौट कर आते हो तो अपने भाई के साथ झगड़ा करते हो। मैं तब विरोध करता हूं कि ये तुम्हारी राम की पूजा व्यर्थ है। जो राम की पूजा करेगा वो अपने भाई से युद्ध कैसे कर सकता है?
जिस राम ने अपने भाई के लिए गद्दी तक का त्याग कर दिया, अपने भाई को जो दिलों में रखते थे, वो व्यक्ति अगर कहता है मैं राम का पुजारी हूं, तो मैं इस पाखंड का विरोधी हूं कि फिर ये पूजा नहीं, ये राम की उपासना नहीं, ये तो पाखंड है। एक और जब आप कहते हैं कि मैं कृष्ण का पुजारी हूं, जिस कृष्ण ने पूरे संसार को प्रेम का संदेश दिया है, जिन्होंने प्रेम की मधुर बंसी बजाई है, उस कृष्ण की पूजा करके और तुम घर में आते हो, बकरी मुर्गी काटते हो, लोगों को गाली देते हो, लोगों से बुरा व्यवहार करते हो, अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते हो। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तब इस पूजा का विरोध करता हूं, मैं तब इस करता हूं कि तेरी पूजा पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है। जब सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब आप जगदम्बा के मंदिर में जाते हो, माता दुर्गा के मंदिर में जाते हो, साष्टांग दंडवत करते हैं, परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माता दुर्गा के मंदिर से घर लौटो तो अपने माँ के चरणों में भी जरा शीश झुका लेना, उनको भी एक गिलास पानी दे देना, उनकी भी सेवा कर लेना, उनके भी आंसुओं को देख लेना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इस पूजा का विरोधी हूँ, मैं इस पूजा को पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं मानता। वे कहते हैं आप एक तरफ चित्र को पूज रहे हो, मैं ये कहता हूं कि मैं चित्र का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक तरफ चित्र हो और उस चित्र के पीछे जो चरित्र है, जब दोनों में दूरी कम हो जाए, जब दोनों की दूरी मिट जाए, तब समझना कि चित्र पूजना भी सार्थक है। सदगुरु कबीर का चित्र हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, हम घरों में सजा के रख दें। राम का चित्र घर में हो और हमारा जीवन रावण की तरह हो, तो वो राम का चित्र किस काम का? वो दीवार पर टंगा टंगा जंग लग जाएगा, हमारे तो किसी काम का हुआ नहीं। आपके सामने भोजन की थाली रखी हो, किसी ने परोस के रख दिया हो और आप कहें मुझे तो बड़ी भूख लगी है, और भोजन की थाली रखी हो और आप खाएं ही ना, तो भोजन की थाली बगल में चाहे जितनी देर रखी रहे, उससे आपकी भूख मिट नहीं सकती। बगल में थाली रखी रहे, आप हाथ जोड़कर बैठे रहें, पूजा करते रहें भोजन की, भोजन भोजन जपते रहें, जब तक वह भोजन आपके भीतर नहीं जाएगा आपकी भूख नहीं मिटेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक हम चित्रों की पूजा करते रहेंगे, जब तक हम भगवान को सिर्फ शब्दों में रखते रहेंगे, जब तक वो पूजा का शब्द, जब तक वो प्रार्थना का शब्द सत्य न बन जाए, जब तक हमारा आचरण न बन जाए, तब तक मैं उसका विरोध करता हूं, तब तक मैं उसका खिलाफ करता हूं। लेकिन जिस दिन आप कि जो बाहर की पूजा है उसका संबंध अंदर से हो जाए, आंतरिक पूजा से हो जाए, आपका बाहर का जीवन भीतर से जुड़ जाए, आपका मंदिर की यात्रा भीतर की यात्रा से जुड़ जाए, साहब कहते हैं फिर आपकी समस्या मिट गई, फिर आप सच्चे धार्मिक बन गए। इसलिए साहब कहते हैं मैं भगवान का विरोधी नहीं हूँ, भगवान के प्रति जो अंध मान्यता है, भगवान के प्रति जो गलत मान्यता है कि चलो बाहर पूजाएं कर लिए, बाहर तीर्थ कर लिए, गंगा में डुबकी लगा लिए और घर आए तो जैसा का तैसा, वही विवाद, वही झगड़ा, वही लड़ाई, ना प्रेम है जीवन में, न सत्य है, न करुणा है, न अहिंसा है। और जब जीवन में ये सारे सद्गुण है ही नहीं तो भगवान की उपासना से क्या फायदा? साहब कहते हैं जीवन में सारे कर्म आप करते हैं राक्षस की तरह। जो गुण राक्षसों के हैं, शराब पीना, मांस खाना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, अगर ये सारे गुण आपके अंदर है और आप चाहे राम की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, साहब कहते हैं तब मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, मैं राम के प्रति जो गलत पूजाएं चल रही है, जो भगवान के प्रति जो गलत उपासना विधि चल रही है, मैं उसका विरोधी हूँ। आज भगवान शिव के नाम पर लोग गांजा पीते हैं, कहते हैं तो भगवान शिव का प्रसाद है, भांग खाते हैं, लोग दलीलें देते हैं कि तो भगवान शिव का प्रसाद है, मैं गांजा पीता थोड़े हूँ, अगर गांजा नहीं पिया तो भगवान का अपमान हो जाएगा, ये तो शिव जी का प्रसाद है। लोगों ने कहा भगवान शिव तो जहर भी पी लिए थे, तुम भी जहर पी के देखो, इतना ही पुजारी हो। भगवान शिव तो गले में नाग भी रखते थे, तुम बिच्छू को भी रख के देखो। लेकिन जीव की जो लोलुपता है, जो हमारी नशा दुर्व्यसन के प्रति जो आसक्तियां आदतें हैं, उसके बस होकर के आदमी नशा करता है और उसके नाम पर भगवान की पूजा भी कर लेता है। इसलिए साहब कहते हैं
कि मैं न राम का विरोधी हूं, न कृष्ण का विरोधी हूं, न किसी भगवान का विरोधी हूं। उनके प्रति जो आदमी की गलत मान्यता है, जो गलत दर्शन चल रहा है, जो गलत पूजा पद्धति चल रही है, मैं उसका विरोधी हूं। अगर अच्छा हो कि जो बाहर मंदिर है उसी तरह से आप अपने घर को भी मंदिर बना लो। बाहर पत्थर की मूर्ति है, अच्छा हो घर में माता पिता को ही साक्षात परमात्मा रूप में समझ लो। अच्छा है घर ही आपका देवालय बन जाए। साहब कहते हैं फिर क्या दिक्कत है। माता पिता में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए, माता पिता के चरणों में ही तीर्थ का दर्शन हो जाए। गणेश जी ने शिव जी और पार्वती का चक्कर लगाया और कहा मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। एक शिक्षा दिया कि माँ बाप का आप परिक्रमा कर लिए तो सोचो सारे देवी देवता सारे तीर्थ की परिक्रमा हो गई। लेकिन आज आदमी माँ बाप, गुरु और इंसानों को छोड़ करके पत्थर में सिर तो झुका लेता है और पत्थर के पास जाकर के पूजा तो कर लेता है, लेकिन कोई जिंदा सामने आ जाए तो उसके प्रति न हमारे जीवन में कोई समर्पण होता है, न प्यार होता है, न करुणा होती है, न कोई नैतिकता होती है। वहां आदमी बिल्कुल निशाचर बन जाता है। तो सदगुरु कबीर बिल्कुल अनूठे शब्दों में, बिल्कुल अद्वितीय शब्दों में कहते हैं, मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करता, बल्कि मैं उसके प्रति जो एक गलत नजरिया है मैं उसका विरोध करता हूँ। वे कि वाकई में पूजा क्या है। साहब कहते हैं कर्म ही पूजा है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं कि मंदिर में 2 घंटे खड़े होकर के पूजा करने से क्या फायदा, जब घर में आने के बाद, बाजार में जाने के बाद, मित्रों से मिलने के बाद आपके मन में वही कटुता बनी है, वही विषाक्त विचार बने हुए हैं। साहब कहते हैं उससे अच्छा अपने मन को पवित्र कर लीजिए। जहां जहां डोलेंगे, जो कुछ करेंगे वो पूजा बन जाएगा। जिस दिन आपका झाड़ू लगाना भी पूजा हो जाए, जिस दिन आपका सड़क साफ करना भी पूजा हो जाए, घर में भोजन बनाना भी पूजा हो जाए, पड़ोसियों से बात करना भी पूजा हो जाए, साहब कहते हैं फिर आपका जीवन 24 घंटे देवालय है, 24 घंटे शांति है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब का भी जीवन देवालय बने, मंदिर बने। और सदगुरु कबीर जिस बात को जोर देकर कहते हैं कि भगवान की पूजा यही है कि जो पूजा हम भगवान के लिए करते हैं वो भगवत्ता, वो करुणा, वो प्रेम, वो श्रद्धा हमें समस्त सृष्टि के प्रति हो जाए। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, ये भाव हमारा सबके प्रति हो जाए। समझ लीजिए ये पूजा सार्थक है। और ऐसी पूजा का विरोध सदगुरु कबीर नहीं करते। बोलिए सदगुरुदेव की जय।